नवविवाह के चौथे महीने में विपिन और विजया की यह कहानी है, जो न केवल उनके प्रेम और रोमांच से भरी है, बल्कि कोची की रहस्यमय छाया से जुड़ी चेतावनियों के साथ हमें उनके अनुभवों की गहराई में ले जाती है। यह छाया क्यों और कैसे उनके जीवन में प्रवेश करती है, यही इस कहानी का मुख्य आकर्षण है। विपिन और विजया की शादी उनके परिवारों के विरोध के बावजूद हुई थी। दोनों अलग अलग जाति से थे, लेकिन उनके प्रेम ने हर बाधा को पार किया। कई सालों तक एक दूसरे का साथ निभाने और समाज की प्रतिकूलताओं का सामना करने के बाद उनके परिवार अंततः उनकी शादी के लिए राजी हो गए। शादी उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। विजया ने हमेशा से चाहा था कि उनकी शादी यादगार हो, और विपिन ने हर संभव कोशिश की कि उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो। शादी के बाद दोनों ने एक नई शुरुआत की। विजया, जो हमेशा गोवा जाने का सपना देखती थी, ने विपिन से शादी के तुरंत बाद वहां घूमने की इच्छा जताई। विजया के लिए गोवा सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह उसके सपनों का हिस्सा था। समुद्र के किनारे चलना, रेत पर बैठकर सूरज डूबते देखना और गोवा की मस्ती भरी संस्कृति का हिस्सा बनना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। विपिन, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, ने हाल ही में शादी के लिए लंबी छुट्टी ली थी। इसलिए जब विजया ने गोवा जाने की जिद की तो वह थोड़ा झिझका, लेकिन वह विजया की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने सोचा, जिंदगी में खुशी के ऐसे मौके बार बार नहीं आते। उसने ऑफिस में छुट्टी की अर्जी डालने का फैसला किया और विजया के साथ गोवा जाने की तैयारी शुरू कर दी। गोवा जाने का समय नवंबर-दिसंबर का था, जब वहां सैलानियों की भीड़ रहती है। उन्होंने मुंबई से गोवा जाने के लिए एक रात की बस बुक की। यह सफर उनके लिए खास था, क्योंकि यह उनकी शादी के बाद की पहली यात्रा थी। शनिवार की रात करीब 9 बजे बस मुंबई से रवाना हुई। बस में सवार होते समय विजया बहुत उत्साहित थी। वह खिड़की के पास बैठने की जिद कर रही थी ताकि सफर के दौरान वह बाहर का नजारा देख सके। विपिन ने मुस्कुराते हुए उसकी यह ख्वाहिश पूरी की। रात बढ़ती गई और बस मुंबई से बाहर निकलकर सुनसान इलाकों में पहुंच गई। विजया खिड़की से बाहर देखते हुए आनंद ले रही थी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, एक अनजाना डर भी उसके दिल में घर करने लगा। रात के करीब 12 बजे बस के चालक ने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। उसने यात्रियों से कहा, जो लोग चाय नाश्ता करना चाहें वे कर लें। इसके बाद बस बिना रुके गोवा तक जाएगी। अधिकतर यात्री ढाबे पर खाना खाने और चाय पीने के लिए उतर गए। विपिन और विजया ने भी ढाबे पर अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर किया। वे एक चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगे। ठंडी हवा, शांत वातावरण और आसमान में चमकते सितारे, सब कुछ बहुत रोमांटिक था। खाने के बाद विजया ने विपिन से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। ढाबे पर काफी भीड़ थी और वॉशरूम ढूंढना मुश्किल हो रहा था। विपिन ने कहा, यहां बहुत अंधेरा है, तुम बस के पीछे वाले पेड़ के पास चली जाओ, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता हूं। विजया थोड़ा झिझकी, लेकिन विपिन के कहने पर वह वहां चली गई। जब वे वापस लौटे तो बस लगभग चलने को तैयार थी। विजया खिड़की के पास बैठ गई और सफर शुरू हुआ। कुछ समय बाद विजया ने महसूस किया कि उसे थोड़ा सिरदर्द हो रहा है। उसने खिड़की खोलकर ताजी हवा लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका दिल डर से कांप उठा। उसने देखा कि एक औरत जो लाल साड़ी में थी, बस के साथ साथ हवा में दौड़ रही थी। विजया ने घबराकर चिल्लाते हुए विपिन को जगाया। विपिन, देखो, वह औरत हवा में दौड़ रही है। विपिन ने उसकी बात को मजाक समझते हुए कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा, इतनी तेज रफ्तार में कोई कैसे दौड़ सकता है? लेकिन विजया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। विपिन ने उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने विजया को शांत किया और कहा, तुम थक गई हो, इसलिए तुम्हें ऐसे लग रहा है, आराम करो। विजया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में वह दृश्य बार बार आ रहा था। विपिन ने सोने की कोशिश की, लेकिन विजया अब भी खिड़की से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर वही औरत देखी, जो इस बार बस के आगे हवा में दौड़ रही थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसके पैर हवा में उलटे मुड़े हुए थे। विजया ने फिर चिल्लाकर विपिन को बुलाया। विपिन, वह फिर से दिखी। इस बार उसके पैर उलटे थे।
विपिन ने यह सुनते ही खिड़की से बाहर झांककर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं दिखा। डर और बेचैनी के इस माहौल में उन्होंने बस के चालक और कंडक्टर को जाकर यह बात बताई। चालक ने भी माना कि उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा था जो अचानक सड़क के बीच में आ गई थी। उसने बताया कि वह औरत 2 बार दिखी और उसकी वजह से उसे बस रोकनी पड़ी। बस चालक ने बताया कि यह इलाका कोची नाम की जगह के पास है जिसे रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है। उसने कहा, यहाँ कई लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर आत्माएं भटकती हैं। हो सकता है जब आप ढाबे पर उतरे तो आपने अनजाने में किसी ऐसी जगह कदम रख दिया हो जहां आत्माओं का वास है। चालक ने उन्हें सलाह दी कि गोवा पहुंचने पर वे सबसे पहले वहां के किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाकर प्रार्थना करें और माफी मांगे। उसने विशेष रूप से वेताल मंदिर का जिक्र किया जिसे आत्माओं के राजा के रूप में पूजा जाता है। गोवा पहुंचने के बाद विपिन और विजया ने वेताल मंदिर में जाकर प्रार्थना की और माफी मांगी। वहां के पुजारी ने उन्हें बताया कि उन्होंने सही किया और अब वे सुरक्षित हैं। मुंबई लौटने के बाद विपिन और विजया ने यह अनुभव अपने परिवार को बताया। उनके परिवार ने कहा कि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यह अनुभव उनके लिए एक सीख था कि अनजानी जगहों पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। विपिन और विजया का यह सफर उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा, न केवल रोमांच और डर के लिए बल्कि उस सीख के लिए जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया।